Hello students, welcome back to the online studies provided by Shrisham School. I am your science teacher and today's video is for class 6th science and the chapter is chapter number 5th kinds of materials. So this is the second video for this chapter. In the previous video we had done two topics, that is we had done about what is materials क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा था और हमने, और ग्रुपिंग थिंग्स कि कैसे हम चीज़ों को ग्रुप करेंगे तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में बांटना। देखिए, ग्रुपिंग इज डन बेस्ड ऑन सर्टेन सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ग्रुपिंग किस बेस पे किया जाता है, ताकि उन जैसे देखिए एक ग्रुप में मैं चीज़ों को रखती हूँ तो उनमें क्या सिमिलैरिटी है, उनमें क्या सिमिलैरिटी होगी कि हो सकता है वो सारे क्या हो, टॉयज हो। जैसे टॉयज को मैं एक साथ रखती हूँ तो मतलब उन सारे टॉयज को मैंने एक साथ क्यों रखा है, क्योंकि वो सारे खिलौने हैं, खेलने की चीज़ें, तो मैंने एक साथ रख दिया। मैंने अपने कपड़ों को एक साथ रखा है, सारे कपड़े मेरे पहनने की चीज़ें मैंने उसको एक साथ रखा है। द प्रोसेस ऑफ sorting out and grouping things according to some basis or criteria is called classification। तो इस प्रोसेस sorting का मतलब सॉर्ट करना, चीज़ों को अरेंज करना, एंड ग्रुप थिंग्स और ग्रुप करना अकॉर्डिंग टू सम बेसिस और क्राइटेरिया, किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे किसी भी मतलब किसी ऐसी कुछ ऐसा जो मतलब उनको क्लासिफाई नहीं कह सकते हम, कि जो उनमें सिमिलैरिटी हो, सेम चीज हो। जैसे अगर जैसे आप पूरी क्लास है, आपकी 6th क्लास है, आपको एक ही रूम में बिठाया जाता है, ऐसा तो नहीं है ना, एक को किसी दूसरी क्लास में, एक को किसी दूसरी क्लास में, नहीं, क्योंकि आप क्या सारे 6th क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको एक साथ ही बिठाया जाएगा। तो उन्होंने आपको ग्रुप कर दिया। देखिए, टेबल नंबर 1 शो डिफरेंट ग्रुप्स। द फर्स्ट 2 ग्रुप हैव बीन क्लासिफाइड फॉर यू। कैन यू क्लासीफाई द लास्ट 2। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, क्लासीफाई करना है आपको ऑब्जेक्ट्स को। जैसे यहाँ देखिए 1 और 3 क्या है, ये लिविंग थिंग्स हैं। 2 और 4 क्या है, नॉन लिविंग है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, 1 और 3 क्या है, एडिबल है, और ये क्या है, नॉन एडिबल है। 1 और 3 देखिए यहाँ पे क्या है, 1 और 3 में क्या है, स्पून, और 3 क्या है, चेयर। ये किससे बना हुआ है, देखिए स्टील से बना हुआ है। जैसे ये चीज है चेयर की, या फिर वुड भी बोल सकते हैं, बट स्पून वुड से नहीं बनता, स्टील हो सकता है। 2 and 4 इज मेड अप ऑफ मेटल। 2 और 4 मेटल से बना हुआ है। इसमें भी आप ऐसे 2 and dash आर स्फेरिकल। 2 और 3 स्फेरिकल हैं, और 1 और 4 क्या है, 1 और 4 क्या कर सकते, सॉरी 2 और 3, हाँ 2 और 3 स्फेरिकल हैं, एंड डैश आर नॉन स्फेरिकल। 1 और 4 आर नॉन स्फेरिकल हैं शेप की बेसिस पे। तो आपने देखा यहाँ लिविंग नॉन लिविंग थिंग के बेस पे इनको ग्रुप किया। यहाँ पे एडिबल नॉन एडिबल, खाने वाली चीजें और ना खाने वाली चीजें। यहाँ पे मेटल, स्टील, या फिर किसी दूसरे उस पे, यहाँ नॉन मेटल लिख सकते हो आप, नॉन मेटल्स, उस पे ग्रुप किया। और यहाँ पे क्या है, शेप पे ग्रुप किया है। तो इस तरीके से आप कोई भी कोई भी क्राइटेरिया ले सकते हो इनको ग्रुप करने का। Objects in table 1 are classified based on a single criteria. We can also classify group based on one or more than one characteristics. For example, objects in group 2 of table 1 can also be classified as metal and those not made of metal. तो आप ज़रूरी नहीं है इनको एक ही क्राइटेरिया से ग्रुप करना, आप दूसरा क्राइटेरिया भी लगा सकते हो इसमें। जैसे इनको शेप की बेसिस पे किया है, इसमें कुछ और भी, जैसे इनका किन चीज़ों से बने हुए हैं, इस पे भी आप इनको क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुपिंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज। कि कॉमन प्रॉपर्टीज, सेम प्रॉपर्टीज होने की वजह से हम कैसे थिंग्स को, कैसे चीज़ों को ग्रुप करते हैं, कैसे चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटीरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग अलग तरह के मटीरियल्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, बिल्कुल अलग अलग होती हैं। उनके अंदर जो उनके अंदर खूबियाँ होती हैं वो अलग होती हैं। अगर मैं पेंसिल की बात करूँ तो पेंसिल एक अलग काम करती है, पेन की बात करूँ तो पेन की एक अलग प्रॉपर्टी होती है। तो सबके क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, बिल्कुल अलग है। डिफरेंसेस इन प्रॉपर्टीज हेल्प इन ग्रुपिंग थिंग्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। इन डिफरेंसेस की वजह से ही हम इनको डिफरेंट कैटेगरी में ग्रुप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑब्जेक्ट ग्रुप 4 ऑफ टेबल 1 वर क्लासिफाइड इज स्फेरिकल इस शेप। जैसे देखिए यहाँ पे 4th ग्रुप में हमने क्या किया था, शेप के बेसिस पे इनको ग्रुप किया था।
Similarly, materials can also be grouped on the basis of properties such as solubility, roughness, luster, transparency, flotation, attraction towards a magnet, conduction of heat and conduction of electricity. इसी तरीके से ये सारी प्रॉपर्टीज इनके बेसिस पे भी हम ग्रुप कर सकते हैं मटेरियल्स को. इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे अच्छे से, एक एक करके. देखिए जैसे ये है अ फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर द यूजर डिस्कस बिलो. ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आज के लिए हम इतना ही कर पढ़ते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज ये जो आपको दिखाई हुई है, सॉलिबिलिटी, रफनेस, लस्टर, ट्रांसपेरेंसी, फ्लोटेशन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट, कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी. आज के लिए इतना ही. टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय.